आज है डीपीटी की क्लास थर्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। स्केलेटल सिस्टम हमारा पार्ट चल रहा है। 2 क्लासेस हमारी कवर हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में हमने जाना था कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से स्केलेटल सिस्टम वर्क करता है, क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या उसकी एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, वो सारा हमने समझा था। स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले हमारा पार्ट जो था वो डेफिनेशन थी, जो कि क्या कर रहा था, प्रोटेक्शन और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रहा था। फिर उसका फंक्शन था जो कि सिमिलर था उसके डेफिनेशन से। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बोन देखा था, जिसके अंदर लॉन्ग बोन के बारे में समझा था। उसके बाद शॉर्ट बोन के बारे में समझा था, फिर फ्लैट बोन के बारे में समझा था, फिर उसके बाद इर्रेगुलर बोन की कैटेगरी देखी थी। फिर लास्ट में हमने सिसेमॉइड बोन के बारे में समझा था। उसके बाद हमने कंपोजिशन ऑफ बोन का पार्ट शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर और सेलुलर मैटर किस तरीके से डिवाइडेड है हमारे बोन्स में। डेवलपमेंट ऑफ बोन के बारे में समझा था, जिसके अंदर ऑसिफिकेशन का पार्ट था कि बोन किस तरीके से डेवलप करती है इन्फेंट के अंदर। और स्पेसिफिक हमने ग्रोथ देखी थी कि जिसके अंदर 25 साल तक की जो हमारी ग्रोथ थी वो हो रही थी। उसके बाद थिकनेस और रिपेयरमेंट का काम चल रहा था। 6 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी एम्ब्रियो जो एग होता है वो आफ्टर 6 वीक के बाद हमारा जो बोन है वो बनना शुरू होता है। किस तरीके से बनना शुरू होता है हमने वो भी चेक किया था। फिर इंडिविजुअली हम लोग लॉन्ग बोन के बारे में पढ़ रहे थे। लॉन्ग बोन का देखा था क्या क्या पार्ट है, कितने साफ्ट होते हैं, कितना हेड होता है, क्या टेल होता है, उसके अंदर क्या क्या आपके न्यूट्रिएंट आर्टरीज होती है, आपका प्रॉक्सिमल एपीफेसिस होता है, डाईफेसिस होता है, शाफ्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम लोगों ने पार्ट शुरू किया था, जिसके अंदर हमारा क्रैनियम, फेशियल, थोरेसिक, वर्टिब्रल और अपेंडिकुलर वाला पार्ट था, उसको हम पढ़ रहे थे। क्रैनियम में हमने जाना था 8 बोन्स होती हैं, जैसे फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ऑसिपिटल है, सिसेमॉइड है और इथेमॉइड है। ये आपका क्रैनियम यानी स्कल का अपर हेड वाला पार्ट बनाता है। फिर उसके बाद हमने कुछ सूचर्स के बारे में जाना था, यानी जो जॉइंट्स होते हैं जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं आपके क्रैनियम पे, जिसमें आपका लिम्बोइड होता है, सगाइटल होता है, कोरोनल सूचर होता है, जो कि नॉन मूवेबल जॉइंट्स भी कहे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका बोन ऑफ फेस, हमने देखा था जिसके अंदर 14 बोन्स थे, जो कि था आपका मैंडेबल, मैक्सिला, पैलेट, जाइगोमाइट, लैक्रिमल, नेजल, इनफेमर और वोमर। ये आपका फेस बोन बना रहा था। इसमें एक अकेली ऐसी बोन थी जो कि थी आपकी मैंडेबल, जिसको हम मूवेबल बोन भी कहते हैं। फिर हमने जाना था थोरेसिक के बारे में। थोरेक्स जो है हमारा 3 पार्ट से डिवाइड बना हुआ था, जो कि है आपका स्टर्नम है, रिब्स है और वर्टिब्री कॉलम्स है, वो भी थोरेसिक की। स्टर्नम की बात करें तो फ्रंट की बोन कहा जाता है इसको, फ्लैट बोन की कैटेगरी में आती है। ब्यूटी बोन और ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है इसको, सॉरी ब्रेस्ट बोन कहा जाता है इसको। 12 पेयर ऑफ रिब्स यहाँ पे इसके साथ ज्वाइंट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। इनडायरेक्टली जो है वो कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू ज्वाइंट हो रहे थे, और डायरेक्टली जो है वो डायरेक्ट स्टर्नम के साथ ज्वाइंट कर रहे थे, जो कि ट्रू रिब्स कहे जाते हैं। रिब्स में हमने 3 पेयर ऑफ रिब्स में देखा था। सबसे पहला ट्रू था जो कि 5 पेयर ऑफ रिब्स था। उसके बाद फॉल्स था, ये भी 5 पेयर ऑफ रिब्स था, और 2 फ्लोटिंग था, यानी 11th और 12th जो है वो आपका फ्लोटिंग रिब कहलाता है। फिर हमने देखा थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में। थोरेसिक वर्टिब्रा जो था उसमें आपके 12 वर्टिब्री कॉलम्स थे, जो कि थोरेक्स फॉर्म करते हैं। थोरेक्स मतलब आपका केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जिससे आपका लंग्स और हार्ट जो है वो प्रिजर्व रहे, सेफ रहे, जो सॉफ्ट टिश्यू की कैटेगरी में आता है। उसके बाद हमने स्टर्नम के बारे में जाना था, जो कि आपका 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, फ्लैट बोन की कैटेगरी में आता है। फिर हमने रिब्स के बारे में इंडिविजुअली भी पढ़ा था उसमें, जिसमें 3 रिब्स, जैसा कि मैंने अभी बताया, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग की कैटेगरी आती है। रिब्स का ये डायग्राम से मैंने समझाया था कि किस तरीके से आपकी रिब्स जो है यहाँ पे लोकेटेड है। ये आपका स्टर्नम हो गया, ये आपके रिब्स हो गई, और ये आपका थोरेसिक वर्टिब्री हो गया। इसमें आपका देखोगे आप डायरेक्टली 5 रिब्स जो हैं वो डायरेक्टली ज्वाइंट है स्टर्नम से। बाकी के 5 जो हैं 6, 7, 8, 9, 10, ये आपके इनडायरेक्टली, ये कोस्टल कार्टिलेज है जो आप यहाँ देख पा रहे हो स्क्रीन पे। उसके बाद 11th और 12th, ये लास्ट में फ्लोटिंग जिसको कहा गया था, ये वो रिब्स है। लास्ट हमने ब्रीफ पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम्स के बारे में, जिसमें हमने 4 पार्ट देखा था, ये सर्वाइकल, थोरेसिक, लिम्बर, सैक्रम और कॉकेक्स। यहाँ पे आपने देखा था कि कितने कितने डिवाइडेड हैं। जैसे सर्वाइकल में हमने देखा 7 है, जो कि आपका नेक बना रहा है। थोरेसिक है जो कि 12 है, जो कि आपका चेस्ट एरिया बना रहा है। और लुम्बर है जो कि 5 है, जो कि आपका लोअर बैक एरिया बना रहा है, यानी कमर जिसको बोलते हैं। सैक्रम है जो कि आपका क्या, हिप जॉइंट के पास आ रहा है। और कॉकेक्स है, ये भी आपके हिप जॉइंट के पास ही आ रहा है। तो ये आप
का लास्ट लेक्चर का सारा पार्ट था। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितना पढ़ाया है उतना समझ में आया होगा। ये था हमारा क्विक रिवीजन अभी तक का जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा, पहली और दूसरी क्लासेस में। आज हम शुरू करेंगे इंडिविजुअली इसके बारे में पढ़ने में, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रीज, यानी हमारी जो 7 वर्टिब्री है, 12 वर्टिब्री है, 5 वर्टिब्री है, फिर अगेन 5 है और 4 है। तो ये जानेंगे कि किस तरीके से ये डिवाइडेड है सारी वर्टिब्रीज। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्री के अंदर पहले तो जानते हैं वर्टिब्रीज होती क्या है। वर्टिब्रा मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन को कहा जाता है। काफ़ी सारी एक के साथ एक ये ओवरलैप होती है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो किस तरीके से ये ओवरलैप्ड है। इररेगुलर कैटेगरी में आने वाली बोन है ये, इसके कोई स्पेसिफिक रेगुलर कैटेगरी नहीं होती है, इररेगुलर शेप होती है इसकी। आप डिफाइन नहीं कर सकते हो इस शेप को किसी भी दूसरी ज्योमेट्रिकल शेप के साथ। अगर कहा जाता है इररेगुलर मतलब हम कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं दे पा रहे हैं। वाइवा वॉइस टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज़ इररेगुलर इन मेडिकल, मतलब अगर हम बोलते हैं मेडिकली कि भाई ये कोई इररेगुलर शेप है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे कोई ज्योमेट्रिकल शेप में डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी शेप का उसका कंपैरिजन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रीज के अंदर सबसे पहला आता है आपका सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री क्या है? तो सर्वाइकल वर्टिब्री वो 7 पेयर ऑफ वर्टिब्री है जो कि नेक बनाने में हेल्प करती है। कौन सी? वो 7 पेयर ऑफ वर्टिब्री जो कि क्या करती है? नेक बनाने में, आपकी यानी गर्दन बनाने में हेल्प करती है। तो थोरैसिक वर्टिब्री क्या है? वो 12 नंबर ऑफ वर्टिब्रीज हैं जो कि आपकी क्या करती है? बैक ऑफ थोरैक्स। बैक ऑफ थोरैक्स का मतलब है आपका जो चेस्ट एरिया है उसका बैक का पोर्शन जो बना रहा है, जो हेल्प कर रहा है बनाने में, वो आपका क्या है? थोरैसिक वर्टिब्री है। उसके बाद आ जाता है लुम्बर वर्टिब्री जो कि 5 इन नंबर है। तो लुम्बर क्या है? आपका लोअर बैक यानी कमर जिसको हम बोलते हैं, यहाँ येलो कलर से डिफाइन किया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। ये आपका लोअर बैक का एरिया बिल्डअप करने में हेल्प करती है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वर्टिब्री जो है वो यही होती है आपकी लुम्बर की। और इसी लुम्बर वर्टिब्रीज में से लुम्बर 5 और लुम्बर 4 के बीच में से जो है सैंपल लिया जाता है अगर आपका CSF बैक का सैंपल कोई साइटोलॉजी के लिए मंगाया जा रहा है तो। उसके बाद आता है आपका सैक्रल वर्टिब्री। सैक्रल मतलब जो 5 नंबर होता है, सैक्रम जिससे मिलके बनता है, जो कि आपका क्या हेल्प करता है? हिप जॉइंट बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सैक्रम की जो 5 फ्यूज्ड जो सैक्रल है, 5 फ्यूज। देखो सैक्रल बोलेंगे इसका मतलब 5 जो बोन है उसकी बात की जा रही है। अगर हम सैक्रम बोलते हैं इसका मतलब एक बोन, यानी जो 5 बोन को मिलके एक बोन जो बन गई, यानी जो फ्यूज हो गई बोन। फ्यूज मतलब जुड़ जाना, वो वाला जो पार्ट है वो आपका सैक्रम का यहाँ हिप जॉइंट बनाने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद आ जाती है आपके कॉक्सियल वर्टिब्रीज यानी कॉकेक्स जिसको हम बोलते हैं। 4 होता है ये नंबर में। कॉक्सियल जो है वो 4 होगी। ये भी आपकी टेल बोन पहले कही जाती थी और अब जो है वो बेसिकली हिप वाले पार्ट पे ही आपके सपोर्टिंग में हेल्प करती है, बिल्कुल एज पे रहता है ये पार्ट। तो ये था आपका वर्टिब्रीज का। यहाँ पे आप डायग्राम के हेल्प से देख सकते हो कि किस तरीके की ये शेप में रहता है। ये कभी भी बिल्कुल स्ट्रेट सीधा नहीं होता है, हमेशा हमारा वर्टिब्री जो है वो इसी तरीके से रहता है और जो बैक पोर्शन है वो इसी तरीके से रहता है, हल्का सा बेंडिंग। ये जो एस शेप जो आप देख रहे होगे इस तरीके से, ये वाला जो शेप है ये आपका वर्टिब्री कॉलम्स का रहेगा। अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर जो है वर्टिब्री का किस तरीके से होता है, टिपिकली किस तरीके से जो वर्टिब्री है वो डिफाइन किया जाता है। प्लीज रीड इट फॉर मी। A body which is a box shaped and anterior part is slightly concave in ठीक है, अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल वर्टिब्री, यानी एक वर्टिब्री जो है किस तरीके से दिखाई देती है। अगर हम बात करें इसकी बॉडी का, बॉडी विच इज बॉक्स्ड शेप, एंटीरियर पार्ट इट इज स्लाइटली कॉन्केव इन द अपर एंड लोअर सरफेस। कॉन्केव का मतलब क्या होता है? हल्का सा कर्व, जैसे आपने फिजिक्स में लेंस के बारे में पढ़ा होगा, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो ये वही कॉन्केव शेप की बात है। यहाँ पे अब आप देख पा रहे होगे ये जो है, ठीक है, ये हमारा कॉन्केव शेप हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी इधर से जहाँ पे आपका कर्सर दिख रहा होगा आपको, ये जो है ये वाला पार्ट कॉन्केव हो गया। और अगर हम इसी में आ जाते हैं तो ये वाला पार्ट जो है आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉन्केव मतलब इस तरीके से कर्व, उल्टा सी बोल सकते हो। ठीक है, कॉन्केव वाला पार्ट ये है। इसी में लेंस वगैरह का भी एक आइडेंटिफिकेशन अगर मैं बोलूँ इस तरीके से ये हो, तो ये वाला जो पार्ट है आपका कॉन्केव का रहता है। फिर न्यूरल आर्च होती है इसके अंदर, आर्च मतलब एक एज होता है। ठीक है, और
और दो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अभी जो डायग्राम है उसमें आप समझ जाओगे कि किस तरीके से जो आपका वर्टेब्री है वो दिखाई देता है। ये हम अभी स्ट्रक्चरली लैंग्वेजली डिफाइन कर रहे हैं इसको। एक स्पाइन्स प्रोसेस, जैसे आपके स्पंजी प्रोसेस कह सकते हो। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस होता है जो कि क्या करता है, आपके बैकवर्ड प्रोजेक्शन में रहता है, नहीं एक के ऊपर दूसरा लॉकिंग करने का काम करता है। और एक इसके अंदर क्या रहती है, एक कैनाल रहती है जिसको हम न्यूरल कैनाल बोलते हैं, जो कि क्या करता है, एक ओपनिंग रहती है, सर्कुलर ओपनिंग है, जिसके अंदर से जो आपकी स्पाइन्स है यानी ब्रेन से निकलने वाली जो ऑप्टिकल नर्व्स है, स्पाइन्स जो हैं वो पूरी नीचे बॉडी में स्कैटर हो पाती हैं। यहाँ पे अब हम डायग्राम के हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से जो आपका एरिया है वो सारा यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अब यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो आपका क्या क्या पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। प्लीज़ रीड इट आउट फॉर मी। अब इस डायग्राम में आप इजीली समझ पाओगे जो आपका एंटीरियर है, एंटीरियर मतलब ये वाला जो पार्ट है ऊपर का। ठीक है, एंटीरियर पार्ट ये वाला पार्ट हो गया। वर्टिब्रल बॉडी, इस पूरे वाले पार्ट को हम वर्टिब्रल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और इधर ये जो नीचे वाला पार्ट है, इस पूरे वाले पार्ट को हम वर्टिब्रल आर्च बोलते हैं। ये पूरा पार्ट है, ये आपका हो गया वर्टिब्रल बॉडी, और ये वाला जो पार्ट हो गया आपका वर्टिब्रल आर्च हो गया। उसके बाद पोस्टीरियर पार्ट ये हो गया एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर मतलब अपर पार्ट और पोस्टीरियर मतलब बैक वाला पार्ट। ये इस तरीके से आपका जो वर्टिब्री कॉलम है वो ज्वाइंट रहता है। यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये इंटरलॉकिंग रहता है एक दूसरे बोन के साथ, जिसके साथ क्या होता है, एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, दूसरा जो अनवांटेड मूवमेंट है, अनवांटेड मूवमेंट का मतलब है जैसे हम फ्रंट में पूरा नीचे झुक सकते हैं लेकिन बैक में पूरा पीछे नहीं जा सकते, एक सर्टेन एंगल के पास बैरिकेटिंग हो जाता है। ऐसी लेफ्ट और राइट में भी जो है हमारी बैरिकेटिंग रहती है। उसका रीजन क्या है कि जो आपका एम्प्टी स्पेस होता है उसके अंदर आपकी ऑप्टिकल नर्व्स जा रही होती है जो कि ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है और आपके बॉडी पार्ट्स में क्या करती है, इंफॉर्मेशन सप्लाई करने का काम करती है। तभी हमारी बॉडी में पूरा सेंस ऑर्गन जो है वो वर्क कर पाता है ब्रेन के हेल्प से। फिर आपका पेडिकल, ये वाला पार्ट जो है ये पेडिकल पार्ट है जो कि ज्वाइंट करता है किसको, आपके वर्टिब्रल बॉडी को और वर्टिब्रल आर्च को ज्वाइंट करने वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे आ गया। फिर आपका है ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये साइड वाला जो आप देख रहे हो ये हो गया। फिर आ गया आपका लैमिना, ये वाला पार्ट जो यहाँ पे आप एजिंग पार्ट देख रहे हो ये लैमिना हो गया। और स्पाइनस प्रोसेस यानी ये वाला जो पार्ट है आपका स्पाइनस प्रोसेस का हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डायग्राम आपको अभी तक में समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं बोन ऑफ पेल्विक, यानी जो हमारी हिप जॉइंट जो बना रहा है, पेल्विक एरिया जो बना रहा है, उसके बारे में समझते हैं कि कौन कौन सी बोन है मिलके जो पेल्विक रीजन बनाती है और कैसे कैसे वो एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती है। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ मैं, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब एक दूसरे के साथ इस तरीके से ज्वाइंट होना कि एक पर्टिकुलर शेप और साइज और एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। प्लीज रीड इट फॉर मी। अब आ जाते हैं बोन ऑफ पेल्विक के बारे में, यानी आपका जो हिप जॉइंट है उसके बारे में। तो पेल्विक जो है बेसिकली क्या है, आपका पेल्विक जो गैडल है वो कंसिस्ट दो बोन के साथ रहता है। टोटल 4 बोन होती हैं। 2 आपकी जो बोन है वो होती है इनोमिनेट बोन, जो कि 2 एक फ्लैट बोन की कैटेगरी की तरीके से आती है, और 2 बोन जो है उसमें सैक्रम और कॉकेक्स, यानी टोटल जो है 4 बोन्स रहती है, जो कि क्या करता है, पेल्विक और ट्रंक एरिया बनाता है। इसका किस तरीके से बनाता है अब यहाँ हम डायग्राम में इसको देखेंगे। आपके स्क्रीन पे डायग्राम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ देखोगे आपका ये 2 है जो है वो आपका एलिक बोन का पार्ट है जो अभी हम बता रहे थे। ठीक है, ये आपका इनोमिनेट बोन्स जो है वो ये इस दोनों बोन की बात की जा रही है। उसके बाद आपका सैक्रम और कॉकेक्स ये वाला पार्ट आ गया। अब जो 2 इनोमिनेट बोन है इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, ये समझेंगे कि किस तरीके से हमारे जो पार्ट हैं ये हिप बोन भी कहलाते हैं। ठीक है, कॉक्सियल बोन और कॉक्सियल हिप बोन, इसको दोनों कहा जाता है। किस तरीके से दिखाई देगा, तो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चरल याद रखने की कोशिश करना चाहो तो ये वाला जो साइड वाला पार्ट है ये हल्का सा आपको ईयर टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, जैसे हमारा नॉर्मल ईयर होता है उस तरीके से याद रखने के लिए कि आप डायग्राम जब बनाओ तो कैसे याद रख के बना सकते हो इसको। यहाँ पे आप देखोगे इलिक आर्च होती है। इलिक आर्च मतलब ये हल्का सा राउंडेड शेप अपर। ठीक है, इलिक फोसा, फोसा का मतलब होता है कि जहां पे आपका एक फ्लैट सरफेस आ रहा है जहां पे मसल्स जाके अटैच होने
एक हल्का सा बेंड सरफेस आ रहा है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना मिडल क्वाइटल फोसा ब्लड कलेक्शन के पार्ट पे बोलते हैं, यानी एक क्या पिट होल गड्ढा, ठीक है, हल्का सा कर्वनेस जो बेंड कर्वनेस आती है, तो ये इलिक फोसा है आपका। इलियम है यहाँ पे साइड में आपका, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये दोनों दोनों तरफ एक ही चीज़ है, ठीक है, सिमिलर है, यानी आप एक का पढ़ेंगे तो दूसरे का भी सेम ही रहेगा आपका। उसके बाद आता है आपका सैक्रल प्रॉक्सिमेट, ये वाला आपका जो पार्ट है जो कि क्या है आपका सैक्रम के साथ ज्वाइंट करता है, ठीक है, ये आपकी कंप्लीट सैक्रम बोन है, ये आपकी कॉकेक्स बोन होगी, ये आपका प्यूबिक बोन हो गया। प्यूबिक मतलब जहां पे आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है उधर के साइड का बोन सपोर्ट है ये, ठीक है। उसके बाद है इक्यम, ये वाला आपका पार्ट हो गया, ये प्यूबिक आर्च हो गई, ये दोनों बोन को ज्वाइंट के बीच का पार्ट रहता है यहाँ पे, ये वाला जो है आर्क का पार्ट हो गया। प्यूबिक सिम्फोसिस, ये ज्वाइंट वाला एरिया हो गया आपका। प्यूबिक क्रस्ट, ये वाला एरिया हो गया, ये सारा प्यूबिक का पार्ट है, मतलब जहां आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है वहां की बात की जा रही है। फिर है आपका आर्टिबुलम, ये आपका आर्टिबुलम का पार्ट है, ठीक है। इसी में क्या होता है, आर्टिबुलम वाला जो पार्ट है ये आपका हिप के साथ में जो आपका किसका बॉल सॉकेट ज्वाइंट बनाता है ना लेग का, ठीक है, ये वहां वाला पार्ट है, यहाँ पे ये कर्व जैसा रहता है, इसी में आके वो बॉल का जो पार्ट है आपके लेग का, कौन सी बोन होती है बता सकते हो? अभी लिम्ब के बारे में थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कौन सी बोन होती है? फ्यूमर होती है या ह्यूमरस होती है, कौन सी होती है? लेग की साइड जो होती है वो फ्यूमर्स बोन होती है और अपर की साइड जो होती है वो ह्यूमेरस होती है। गुड, तो ये जो आपकी फ्यूमर है वो वाला पार्ट यहाँ पे आके ज्वाइंट करता है। तो ये आपका है कंप्लीट पेल्विक बोन का पार्ट, जिसके अंदर 4 बोन आ रहा है आपका, जिसमें आपका सैक्रम है, कॉकेक्स है और क्या है इनोमिनेट बोन है। ये 4 बोन जो है आपकी मिलके क्या बनाती है, आपका ये पेल्विक रीजन बनाती है, जिसके अंदर आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है और ब्लैडर वगैरह रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में बोन्स स्केलेटल सिस्टम के पार्ट में। बोन ऑफ अपर लिम्ब, लिम्ब का मतलब आ जाता है अब आपके हाथ और पैर के बारे में हम लोग समझेंगे। बोन ऑफ अपर लिम्ब की बात करें, यानी हम हाथों की बात कर रहे हैं, दोनों साइड सिमिलर बोन होती है, सिर्फ और सिर्फ राइट और लेफ्ट का फर्क होता है, बाकी नेम सबका सेम रहेगा। अगर बात करें क्लेविकल, यहाँ इसको ब्यूटी बोन कहा जाता है, ये वाली क्लेविकल यानी जो हमारी कॉलर की बोन होती है, इसको कॉलर बोन भी कहा जाता है, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, और टेक्निकल जो नाम है इसका क्लेविकल है, ठीक है। ये आपका क्या बनाती है, जो कंधा है, हम जिसको कंधा बोलते हैं ना, ये ऊपर उस साइड वाली बोन होती है ये, ठीक है। उसके बाद है आपका स्कैपुला, जो कि अभी हमने फ्लैट बोन की कैटेगरी में देखा था, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है जो आपकी बैक को सपोर्ट देती है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराती है। फिर आ जाता है आपका ह्यूमरस, ये आपकी बाइसेप्स वाली बोन है, ठीक है, जो आपका राइट और लेफ्ट दोनों, ये दोनों साइड सेम ही रहेगा। फिर आपका है अल्ना। अब यहाँ रेडियस और अल्ना में जो फर्क है, कैसे आप पता लगाओगे कि कौन से हाथ की रेडियस किस साइड होगी और कौन से हाथ की अल्ना किस साइड होगी? तो जो आपकी लिटिल फिंगर है, ठीक है, जो आपकी लिटिल फिंगर है उस साइड वाला जो पार्ट होगा वो होगा आपका अल्ना का, और जो थंब है उस साइड वाला पार्ट होगा वो होगा आपका रेडियस का, ठीक है। यहां हो गया आपका अल्ना और ये हो गया आपका रेडियस। फिर है कार्पल्स, कार्पल्स मतलब हमारी क्या है, शॉर्ट बोन्स की कैटेगरी में आती है, रिस्ट जॉइंट जो बनाती है। उसके बाद है मेटाकार्पल, मेटाकार्पल मतलब जो पाम का एरिया होता है, हमारे हाथ में जो पाम होता है उसका जो एरिया होता है वो वाला आपका मेटाकार्पल बोन सपोर्ट करता है, मेटाकार्पल की बोन के हेल्प से वो वर्क कर पाता है। उसके बाद आता है फेलेंजेस, फेलेंजेस का मतलब हो गया उंगलियां आपकी, जो कि आपकी फिंगर और थंब वगैरह क्रिएट करती है। तो उम्मीद करता हूं कि बोन ऑफ अपर लिम्ब में आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा कि आपकी जो अपर लिम्ब की बोन है, जो कि क्लेविकल हो गई, 2 बोन होती है, स्कैपुला हो गई, 2 बोन होती है, ह्यूमरस हो गई, 2 बोन होती है, रेडियस और अल्ना ये भी दोनों 2-2 बोन होती हैं, कार्पल्स भी 2 का पेयर होता है पूरा, राइट और लेफ्ट का, यहाँ पे मेटाकार्पल भी राइट और लेफ्ट का रहता है, और फेलेंजेस भी राइट और लेफ्ट में देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? जी बिल्कुल। रेडियस और अल्ना का डिफरेंशिएशन आप इजीली इसी तरीके से कर सकते हैं कि अल्ना जो है वो आपके लिटिल फिंगर के साइड में देखने को मिलेगा, और रेडियस जो है वो आपके थंब के साइड में, थंब के साइड में जो आपके टेंडल मसल्स के पास हैं, ठीक है, वो वाला जो पार्ट आपका बना रहा है, ठीक है, टेनिस एल्बो जिसको हम बोलते हैं, टेनिस एल्बो वाला जो पार्ट आपका बना रहा है, वो वाली जो रेडियस अल्ना बोन है वो इसी तरीके से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो।
अब आगे बढ़ते हैं और इंडिविजुअली एक एक बोन के बारे में अब हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे स्कैपुला से, जो कि क्या है आपकी फ्लैट बोन की कैटेगरी में आती है। यहाँ इस पहले तो ये समझ लो कि ये है आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन, कि किस तरीके से आपका क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस किस तरीके से एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। आर्टिकुलेट करने का मतलब है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जहां मेरा कर्सर है इसको बोलते हैं बॉल सॉकेट ज्वाइंट। अब यहाँ पे आपका शोल्डर ज्वाइंट जो है, शोल्डर ज्वाइंट कौन कौन सी बोन से मिलकर बन रहा है, ह्यूमरस, स्कैपुला और क्लेविकल। तो ये क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमरस, स्कैपुला एंड क्लेविकल आर आर्टिकुलेट एट अ सर्टेन एंगल टू फॉर्म अ शोल्डर ज्वाइंट। यानी ये तीन बोन इस तरीके से आपस में आके जुड़ रही हैं कि एक मूवेबल शोल्डर ज्वाइंट क्रिएट हो रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस। ये जो है मिडिल क्वाइटल एरिया जो बना रहा है, जिसको हम कोहनी भी बोलते हैं आम भाषा में। तो ये क्या हुआ, द थ्री बोन्स ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना आर आर्टिकुलेट एट अ सर्टेन एंगल टू मेक अ एल्बो ज्वाइंट। क्लियर हो गया। ठीक है। फिर ऐसे ही कार्पल और मेटाकार्पल और फैलेंजेस का भी आप अपने हिसाब से डेफिनेशन में बना सकते हो। क्लियर है। जी सर। ठीक है। अब आ जाते हैं स्कैपुला वाले पार्ट पे। रीड इट फॉर मी। स्कैपुला एक, अब स्कैपुला की बात करें तो ये क्या है, बैक में आपका थॉरेक्स वाला जो पार्ट है, यानी जो ऊपर अपर चेस्ट पार्ट जो है बैक साइड में ये लोकेटेड है और आर्टिकुलेट कर रहा है किस बोन के साथ, ह्यूमरस के साथ और क्लेविकल के साथ, जो कि क्या कर रहा है, शोल्डर ज्वाइंट बनाने में हेल्प कर रहा है। इसका जो पार्ट है ये आप देख सकते हो इजीली, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो आपका स्कैपुला है वो प्रॉपर आर्टिकुलेट करता है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ कैविटीज आपको दिख रही होंगी, कुछ पॉसेज आपको दिख रहा होगा, कुछ शेप्स आपको दिख रहा होगा। ये फ्लैट सरफेस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फोसा जो है इंफीरियर पॉसेस फोसा जिसे कहा जाता है, ये सुपीरियर पॉसेस फोसा हो गया, ये सुपीरियर आर्च हो गई, ये सुपीरियर बॉर्डर हो गया, ये स्पाइन हो गया, ये कॉर्डेक प्रोसेस हो गया। ये डायग्राम आपको बनाना है, याद रखिएगा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर एनाटॉमिकल कहीं पे आपका कोई एग्जाम एक्सप्लेनेशन के लिए आ रहा है तो। स्कैपुला के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे क्लेविकल के बारे में। स्कैपुला उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थॉरेक्स का पार्ट है, बैक में आपका हेल्प करता है, शोल्डर ज्वाइंट बनाता है, आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस और किसके साथ में, आपका क्लेविकल के साथ में। यहाँ पे आपको मैं दोबारा स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ क्लेविकल वाला जो डायग्राम है, आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कैपुला क्लेविकल और ह्यूमरस के साथ मिलके शोल्डर ज्वाइंट बना रहा है। अब आ जाते हैं क्लेविकल बोन, जो कि क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलर बोन भी कहा जाता है इसको। लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आती है। थोड़ा सा ये कर्व्ड बोन होता है, हल्का सा आप देखेंगे तो इसमें कर्वनेस होती है। ये क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है शोल्डर ज्वाइंट के लिए, शोल्डर ज्वाइंट बनाता है। इसके अंदर आप देखोगे दो एंड है जिसको हम क्या क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंड बोलते हैं और एक्रोमल एंड बोलते हैं। ये दो आपके एंड्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे। उसके बाद आपका ब्लू कलर से जो है वो है इम्प्रेशन फॉर कोस्टल क्लोगलो एलिमेंट और पिंक कलर से जो आपका दिखाई दे रहा होगा वो कोनोडल ट्यूबर्स है। और यहाँ पे लाइनिंग्स जो ये आ रही है इसको हम ट्रेपेजॉइड कहते हैं। ठीक है। ये आपका शोल्डर ज्वाइंट बनाने में हेल्प करता है। क्लेविकल बोन है, इसको हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं, कई जगह ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। और ये आपका जो शोल्डर है उसको स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन देने में हेल्प करता है। क्लियर है इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब समझते हैं हम लिम्स हमारा चल रहा है। अब आ जाते हैं ह्यूमरस, यानी आपकी जो बाइसेप्स मसल है उसके बारे में, जो बाइसेप्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसको ये लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आता है, अपर लिम्ब का पार्ट है, कंसिस्ट करता है शाफ्ट और दो हेड। इसके जो सबसे ऊपर है वो हेड वाला पार्ट आप देख रहे होगे, बॉल तरीके का यहाँ दिखाई देगा स्क्रीन में आपको। फिर ग्रेटल ट्यूब्रिकल है, यहाँ पे इस तरीके से एजिंग है। ये नेक है इसका, एंटोनोमिकल नेट है, एनाटॉमिकल नेक है। नेक का मतलब हो गया इसकी गर्दन टाइप से आप कह सकते हो कि अपर वाला पार्ट है, ये हो गया हेड और ये हो गया इसका नेक। उसके बाद है आपका लेजर ट्यूब्रिकल, यानी ये साइड का जो पार्ट है। बीच वाले पूरे पार्ट को हम लोग इसको शाफ्ट बोलते हैं, जो कि आपका सर्जिकल नेक भी कहा जाता है। यहाँ पे इतने पोर्शन को, जहाँ पे मेरा अभी स्क्रीन है वहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपका डेक्टॉइड ट्यूबोसाइट्स, यानी शाफ्ट वाला एरिया हो गया। फिर आपका लेटरल एपिकॉइडल, फिर आपका हो गया कैपिटियम। उसके बाद आपका हो गया
ट्रोकियल, फिर हो गया मिडल एपिक्रिडियम और कोरोइड फोसा। और ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, यहाँ पे आप देख रहे हो जहाँ मेरा भी कर्सर है, जो कि आपका रेडियस और अल्ना के साथ मिलता है और क्या बनाता है, आपका फोसा एरिया क्रिएट करता है। किसका? नी फोसा एरिया बनाता है, ठीक है, सॉरी एल्बो फोसा एरिया, मिस्टेकन, एल्बो फोसा एरिया बनाता है। नी तो घुटने को कहते थे, एल्बो वाला जो कोहनी वाला पार्ट है वो वाला कंप्लीट बनाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है जो कोरोनाइड फोसा है, कोरोनोइड फोसा, ये क्या है आपका, कौन सा बना रहा है, एल्बो। जो एल्बो का जो फोसा बनाता है, जहाँ पे हमारी 3 वेन भी होती है, मिडल क्वार्टल, सिफेलिक और बैसिलस, ये उसी एरिया को सपोर्ट देता है। नेक्स्ट बोन पे आ जाते हैं हम लोग, जो कि है हमारा अल्ना, और रेडियस बोन के बारे में समझेंगे। अल्ना क्या है? इट इज द इनर मोस्ट बोन ऑफ द फोर आर्म। फोर आर्म मतलब जो आपका टेनिस एल्बो वाला पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। इट कंसिस्ट 2 एक्सट्रीमल सरफेस, जो साफ्ट है वो 2 तरीके से रहता है। किस तरीके से है अल्ना का? तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्ना जो है वो हल्की सी लेंथन यानी बड़ी बोन होती है। बात करें यहाँ के इसके क्या क्या पार्ट्स में डिवाइडेड है। टॉर्सियल नोच, यानी जो अपर वाला जो ये नोच पार्ट है जो कि ज्वाइंट करता है आपका, किसके साथ ज्वाइंट करेगा ये? तो आपके जो बोन्स हैं उसके साथ में आपका एल्बो बनाने में हेल्प करेगा। फिर कोरोनॉइड फोसा, ये प्रोसेस, ये वाला जो एरिया यहाँ पे बीच में आप देख पा रहे होगे हल्का सा। उसके बाद है रेडियल नोच ऑफ अल्ना, यानी जो रेडियल जो आपका रेडियस वाली जो बोन है उसको सपोर्ट देने के लिए रेडियल नोच है यहाँ पे। फिर आपका अल्ना वाली बोन का ये साफ्ट एरिया हो गया। फिर नीचे आपका हेड हो गया, और स्टेरॉइड प्रोसेस जो आपका है, स्टेरॉइड प्रोसेस, ये वाला पार्ट यहाँ पे ये आ गया है। फिर उसके बाद साथ ही साथ में हम लोग रेडियस वाला पार्ट भी यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से, क्योंकि दोनों बोन जो है आपस में एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती हैं और पैरेलली रहती हैं, मतलब पैरेलल में रहती हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया आपका ओलिक्रोनन प्रोसेस। उसके बाद आ गया आपका हेड, किसका? रेडियस का हेड बोला जा रहा है। उसके बाद है नेक, ये भी आपका रेडियल नेक है। फिर रेडियल ट्यूब्रोसाइट्स, ये वाला पार्ट जो है आपका रेडियल ट्यूब्रोसाइट्स है, जो कि किसके साथ? अल्ना के साथ डायरेक्टली आर्टिकुलेट कर रहा है। फिर आपका ये साफ्ट एरिया हो गया रेडियस का। फिर आपका लास्ट में जो है नीचे जो है आपका प्रोसेस है, कौन सा? स्टेरॉइड प्रोसेस है, यहाँ पे नीचे वाली साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा। क्लियर हो गया अल्ना का पार्ट? जी सर। नेक्स्ट आ जाते हैं रेडियस वाले पार्ट में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। प्लीज रीड इट फॉर मी, रीड कीजिए। The lateral or outermost bone of the femur forearm, it forearm, it contains 2 extremities and shaft. shaft। रेडियस क्या है? इट इज अ लार्जर और आउटर मोस्ट, यानी ये थोड़ी बड़ी और आउटर मोस्ट बोन होती है। लार्ज बोन की कैटेगरी में लेटरल लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आती है, लेटरल बोन होती है ये, और फोर आर्म बनाती है। फोर आर्म मतलब आपका जो क्या होता है, टेनिस एल्बो वाला पार्ट, मसल्स वाला पार्ट है वो। 2 एक्सट्रीमिट्स एंड होते हैं इसके अंदर और शाफ्ट होते हैं। एक्सट्रीमिट्स एंड की बात की जाए तो ये अपर और लोअर एंड की बात की जा रही है, जैसे कि अभी आपने इस वाले डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में भी देखा था, रेडियस अल्ना वाले में, और यहाँ पे भी आप रेडियस वाले में भी आप देख पा रहे होगे। इसके अंदर हेड है, नेक है, फिर आपका ट्यूब्रिकल साइड्स है, साफ्ट एरिया है, और लास्ट में जो है आपका पॉसेस है, यानी जो आपका रिस्ट ज्वाइंट बनाने में हेल्प कर रहा है वो वाला एरिया हो गया। ये आपका हो गया जो कि क्या बना रहा है, एल्बो ज्वाइंट बनाने में हेल्प कर रहा है, और ये वाला पार्ट जो है आपका नीचे का, ये रिस्ट ज्वाइंट बनाने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद आता है बोन ऑफ हैंड एंड रिस्ट। तो अभी तक हमने रेडियस अल्ना अपर लिम के पार्ट तक समझ लिया। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, और कल हम लोग शुरू करेंगे हमारे टॉपिक से बोन ऑफ हैंड एंड रिस्ट का। हमने देखा अब लोअर से ऊपर चल रहे हैं, अब लिम्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। अपर लिम में हमने रेडियस के बारे में पढ़ा, उसके बाद अल्ना के बारे में पढ़ा, फिर ह्यूमरस के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्लेविकल के बारे में पढ़ा, स्कैपुला के बारे में पढ़ा, बोन ऑफ अपर लिम का पार्ट है ये सारा देखा। उसके बाद हमने
कौन सा जॉइंट देखा था, आपका पेल्विक जॉइंट के एरिया के बारे में सारा पढ़ा था। उसके बाद आपने वर्टिब्री कॉलम के शेप साइज के बारे में जाना, किस तरीके से नोच आर्च रहती है, वर्टिब्री कॉलम किस तरीके से डिवाइडेड है वो पूरा देखा, वर्टिब्री कॉलम्स किस तरीके से शेप एंड साइज में दिखता है वो सारा देखा। रिब्स के बारे में देखा था, उसकी फॉर्मेशन कितने टाइप्स की होती है। स्टर्नम वगैरह, स्टर्नम के बारे में देखा था, क्या किस कैटेगरी की बोन है, फ्लैट बोन है और किसके साथ कैसे आर्टिकुलेट करती है। थॉरेक्स का पार्ट देखा था जो कि 3 पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बोन से मिलके बना था, जो कि स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रीज थी। उसके बाद हमने फेशियल बोन के बारे में पढ़ा था, स्टार्टिंग में क्रैनियम के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे सूचर्स होते हैं, नॉन मूवेबल जॉइंट होते हैं। क्रैनियम की 8 बोन से मिलके हमारा क्रैनियम बन रहा था। फिर स्केलेटल सिस्टम का हमने जो पाई चार्ट था वो समझा था, उसी में हमारा लिम्स का पार्ट चल रहा है अभी। अपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर आता है आपका लिम्स का पार्ट। फिर आ जाते हैं हमारे लॉन्ग बोन की कैटेगरी में। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लॉन्ग बोन किस तरीके की होती है, उसमें इंडिविजुअल हमने पार्ट देखा था। उसके बाद हमारी ग्रोथ फैक्टर देखा था हमने, किस तरीके से ऑइसोफिकेशन होता है। 6 वीक से हमारी बोन बनना शुरू हो जाती है, जो कि हमारा एम्ब्रियो होता है, फर्टिलाइजेशन उस टाइम पे, और 25 साल तक की उम्र पे हमारी जो बोन है वो ग्रोथ करती रहती है। उसके बाद रिपेयरमेंट और थिकनेस का काम खाली होता है उसमें। डेवलपमेंट ऑफ बोन के अंदर हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ बोन देखा था, जिसके अंदर हमने 2 चीज़ें देखी थी। क्या चीज़? एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर और सेलुलर मैटर के बारे में समझा था। फिर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बोन थी, जो कि सेसेमॉइड बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन। ये क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से आपकी जो बोन है वो डिफाइन करती है। फंक्शन ऑफ बोन्स के देखे थे हमने, डेफिनेशन देखा था, और हमारा स्केलेटल सिस्टम इसी तरीके से शुरू हुआ था। उम्मीद करता हूं अभी तक का लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। कल हम लोग फिर शुरुआत करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसका, और जानेंगे रिस्ट और एंकल जॉइंट्स के बारे में। ओके।